जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको जो है मार्गशीर्ष महीना यानी कि अगहन महीने की जो कृष्ण पक्ष में श्री गणेश चतुर्थी का जो संकष्ट हर चतुर्थी का जो व्रत आता है उसकी कथा सुनाने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, ये हमारी माताएं बहनें जो है अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, आरोग्य काया के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती है। क्योंकि भगवान गजानन जी जो है वो विघ्नों के हरने वाले हैं, संकटों को हरने वाले हैं और जो है सुख समृद्धि को देने वाले हैं। क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी हैं, इसलिए जो है इस गणेश चतुर्थी का जो व्रत करता है उसकी जो है इच्छाएं जरूर पूर्ण होती हैं। भक्तजनों, इस कथा को जो है ना आप जैसे हम सुनाते हैं, इस कथा को जितना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कथा को आप सुनवा सकते हैं, उसका आपको उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे आपने इस व्रत के बारे में इस कथा को किसी को सुनाया, उसने आगे इस कथा को सुना, उसको उस व्रत का लाभ मिला, जो पुण्य उसका हुआ उस पुण्य का जो है आधा भाग आपको ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो है आपको इस कथाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए और ज्यादा लोगों को सुनवाना चाहिए। क्या पता किस रूप में कहां किसका क्या भला हो जाए, इसको कोई नहीं जानता। भक्तों, इसलिए जो है जो ये कथाएं जो होती हैं इनको जो है जरूर शेयर किया कीजिए। भक्तों, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष जो कथा है वो इस प्रकार से है। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय। एक बार माता पार्वती जी ने पुत्र गजानन जी से पूछा कि हे गजानन जी बताओ, अघन मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि जो आती है उसमें भगवान गणेश जी की जो है किस ढंग से पूजा करनी चाहिए, उनके किस रूप की किस नाम की उसमें जो पूजा होती है वो हमें जो है विस्तार से बताइए। तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि हे माता सुनो, अघन मास में जो है पहले कही गई विधि से ही गजानन नामक गणेश जी की जो उपासना करनी चाहिए, यानी कि हम जैसे और जो चतुर्थी विधि की जो विधि बता चुके हैं उसी रूप में जो है इस अगहन मास के गणेश चतुर्थी का भी जो पूजन करना चाहिए। इसके बाद जो है अर्घ देना चाहिए। सारे दिन जो है इसमें व्रती रह करके पूजन के बाद जो शाम को जब चंद्रमा उदय हो जाए, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद गणेश जी के पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करा करके एक हवन जो है ब्राह्मण द्वारा करवाना चाहिए। ब्राह्मण को जो है जो भोजन करा करके उसके बाद जो है हवन करना चाहिए। उस हवन सामग्री में जौ, चावल, चीनी, तिल और घी की जो है एकत्र करके उनकी जो सामग्री बनाकर उससे हवन कराए तो वह जो है अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है और जो है वो उसकी सारी जो कष्ट उसके होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इस बारे में जो है तो गणेश जी कहते हैं कि हे माता, हम इसके बारे में एक कथा आपको सुनाते हैं, आप सुनिए। प्राचीन काल की बात है, त्रेता युग का जो है, त्रेता युग में महाराज दशरथ जी नाम के राजा हुए थे। चक्रवर्ती राजा थे, सम्राट थे। वे राजा जो है एक बार शिकार के लिए जंगल में गए। वहां जो है उन्होंने एक शब्द भेदी बाण छोड़ा जिसके प्रभाव से उनसे हिरण समझ करके जो है उनने एक ब्राह्मण बालक का जो है वध कर दिया था। श्रवण कुमार उनका नाम था और उनके माता पिता जो थे वो अंधे थे। तो उन्होंने जो है उन अंधे माता पिता, उनके पुत्र श्रवण कुमार के बल हो जाने पर उनके जो अंधे माता पिता थे उन्होंने राजा दशरथ को जो है श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, हे राजन तुम भी जो है अपने पुत्र के वियोग में इसी तरह से मरोगे। तो इस प्रकार से श्राप देने के बाद वो दोनों जो द्विज दंपति थे यानी जो श्रवण कुमार के माता पिता थे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और इसके बाद जो है राजा के बहुत जो है दिन तक जो है राजा के कोई पुत्र नहीं हुए तो वो काफी चिंतित रहे। तो उन्होंने जो है एक पुत्री से यज्ञ करवाया और यज्ञ के कारण भगवान जगदीश्वर जो श्री नारायण है उन्होंने जो है शंख चक्र गदा पद्म हल किए हुए भगवान ने जो है वहां पर चार भुजाओं सहित उनको अवतार लिया। और लक्ष्मी जी जो माता लक्ष्मी जी है उन्हें सीता के रूप में जो है इस पृथ्वी पर अवतरित हुई।
इस प्रकार से राम ने जो है यहाँ पर फिर नरलीला करने के लिए अपना मनुष्य रूप बनाया और फिर अपने पिता की आज्ञा पा करके वो भगवान राम ने जो है सीता और लक्ष्मण से जो है वन को प्रस्थान किया और वन में जाकर के उनने खर और दुश्मन आदि अनेक राक्षसों का संहार किया। इससे क्रुद्ध होकर के रावण ने जो है माता जो जानकी, जो लक्ष्मी माता थी, माता जानकी का जो हरण कर लिया। सीता जी के हरण के होने के बाद भगवान राम जो है अति दुखी हुए। उन्होंने जो है वहां से जो पंचवटी में जहां वो रह रहे थे उसको छोड़ दिया और वहां से वो सीता की खोज में आगे निकल पड़े और आगे जाते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्हें वानरों के राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। उसके बाद उन्होंने जो है सीता जी की खोज के लिए वानर सेना को इधर उधर भेजा, जिसमें वानर हनुमान, अंगद आदि जो है सब जो है जगह ढूंढने लगे। तो एक जो अंगद की जो नेतृत्व में जो अंगद, हनुमान आदि जो गए थे वो ढूंढते ढूंढते जो है वहां समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्हें जो है गिद्धराज संपाति से उनकी वहां भेंट हुई। संपाति ने इन वानरों को देखकर पूछा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, किसने तुम्हें भेजा है, अपना सारा वृत्तांत बताओ। संपाति के ऐसे पूछने पर वानरों ने कहा कि हे महाराज, हम राजा, हम के हे मित्र, हम जो है महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी और सीता और लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। उनमें से उनकी पत्नी सीता जी का जो है कोई सी राक्षस ने जो है हरण कर लिया है और जिसको ढूंढते हुए एक जो है महान गिद्ध जटाई ने जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसलिए हे मित्र, हमें पता नहीं कि माता सीता जो है कहाँ है। यह सुनकर संपाति बोला, संपाति ने कहा कि तुम श्री रामचंद्र जी के जो है भक्त हो और सेवक होने का हमारे भी मित्र हो, क्योंकि जिन श्री रामचंद्र जी की जो पत्नी की रक्षा के लिए मेरे छोटे भाई ने अपने प्राणों की आहुति दी और आप भी उन्हीं के सेवक हो, इसलिए आप भी जो है हमारे मित्र हुए। माता जानकी जी को किसने हरा है, वे कहाँ है, इसका जो है मुझे पता है। सीता जी के लिए मेरे छोटे भ्राता जो जटायु थे उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी है। भगवान श्री राम जी को स्मरण कर जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा है और इसलिए वो जो है मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र है और जिसके उस पार जो है राक्षसों की बहुत बड़ी नगरी है, जहाँ राक्षसों का राजा जो है रावण रहता है। उस नगरी में जो है अशोक वाटिका है। अशोक वृक्ष के नीचे जो है माता सीता जी जो है वहां बैठी हुई है। रावण द्वारा हरण की गई सीता जी को मुझे अभी भी दिख रही है, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि होती है वो अपार होती है, परंतु तुम ऐसे नहीं देख सकते हो। तो इसलिए वो मुझे जो है, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, समस्त वानरों में केवल हनुमान जी ही परम बलशाली हैं, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। वही अपने बल और बुद्धि के बल पर जो है इस समुद्र को पार करके उस अन्य कोई उसको पार नहीं कर सकता है। संपाति की बात सुनकर के हनुमान जी ने कहा, पूछा कि हे मित्र संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूं और अन्य बंदर जो है, अन्य वानर सेना जो है क्यों नहीं लांघ सकती है। जब यह सब वानर समुद्र को पार नहीं कर सकते, तब मैं अकेला समुद्र को कैसे पार कर सकता हूं। तो हनुमान जी की बात को सुनकर के संपाति ने कहा कि हे सखा, आप जो है संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो, जिसके प्रभाव से जो है आप अपने बल को जो भूल चुके हैं वो बल जो है आपको पुनः याद आ जाएगा। इस व्रत के प्रभाव से आप कुछ ही क्षण में जो है सागर को पार कर लेंगे। संपाति के कथनानुसार हनुमान जी ने जो है संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को किया और जिससे उनको जो है अपने जो उनका बल था, जो उनकी अपनी जो शक्ति थी उसको भूल चुके थे, वो उनको स्मरण हो आई। और इस प्रकार से संपाति के कथनानुसार हनुमान जी ने जो है तो शंकर जी का व्रत किया। तो हे अचल सुते, इसके प्रभाव से हनुमान जी जो है कुछ ही क्षण में जो है सागर को लांघ गए। इस संसार में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत सुखदायक नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर जी, आप भी इस व्रत को करें, क्योंकि जो इस व्रत को करता है वह निश्चय ही जो है अपने व्रत को सिद्ध कर लेता है। आप इस व्रत को करें। इस व्रत के करने से आप जो है शीघ्र ही अपने शत्रुओं को पराजित कर समस्त राज्य के स्वामी बनेंगे। तो इस प्रकार से श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर के युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का जो व्रत किया और
इस व्रत के परिणाम स्वरूप वे अपने शत्रुओं को परास्त कर राज्य के स्वामी पुनः जो है अपने राज्य के स्वामी बन गए, अर्थात उनको अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से भक्तजनों, जो भक्त इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत की जो कथा को सुनता है अथवा किसी को सुनाता है, उसके जो है भगवान गणेश जी सारे मनोरथ को उसके पूर्ण करते हैं। जिस इच्छा से, जिस कामना से भक्त जो है इस व्रत को करते हैं, उनकी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्योंकि भगवान जो है सिर्फ आपकी श्रद्धा, भक्ति और आपके विश्वास को देखते हैं। जो श्रद्धा के साथ, जो पूर्ण जो है विश्वास के साथ जो भगवान का पूजन करते हैं, भगवान जो है उनके मनोरथ को जरूर पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।